शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिव। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राजे महाराज श्री नमो नारायण। महाराज श्री के पाद पद्मों में प्रणाम करके अब हम लोग लघु वासुदेव मन्नम के पंचम वर्णम में चल रहे हैं। कल उपक्रम उपसंहार इत्यादि की चर्चा हुई थी, उसको संक्षेप में बता दिया था। अब विशेष करके अर्थवाद क्या है, वैसे तो इतना स्पष्ट कहा नहीं जाता है, और कहा इसलिए नहीं जाता है कि उसके अधिकारी हों तो कहा जाता है, लेकिन ग्रंथकार तो सोचते हैं कि प्रारंभिक ग्रंथ है, प्रारंभिक तो सोचते हैं कि अपने राम तो कह दो, जो होगा सो देखा जाएगा, आगे जो अधिकारी होगा वो समझेगा। इसमें जो 7 प्रकार से अर्थवाद दिया है कि ये सब अर्थवाद है, या यूं कहो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। यह जो 2 शब्दों से जो कुछ कहा गया है, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा, पहले अध्यारोप करना और फिर अपवाद करना, ये सब अगर इस ग्रंथ की दृष्टि से कहा जाए तो वो सब अर्थवाद है। जितना अध्यारोप है तब अर्थवाद है। अपवाद करने पर विशुद्ध तत्व बचता है,
और उसका प्रयोजन भी अनेक प्रकार से है। एक तो अधिकारी की दृष्टि से है कि अधिकारी कैसा है, मृदु है, मध्यम है या उत्तम है। मृदु माने प्रारंभ अवस्था वाला, कोमल, जिसको कि कहते हैं, बच्चे को सिखाते हैं कबूतर वाला का। अब एक सिखा रहा है, दूसरा कहे कि फालतू की बात करता है। तो कभी कबूतर वाला का होता है। तो अब वो उस जो कहेगा, पढ़ाने के लिए कुछ तो कहेगा, क्योंकि उसने का को तो देखा नहीं है, तो पढ़ाने के लिए कुछ, अब जो कहेगा उसका खंडन कर देगा। तो आखिर में वो का सीखेगा कब, ये है बात, है ना। एक तो मृदु, मध्यम, उत्तम, अधिकारी की दृष्टि से ग्रंथ बात करते हैं या महापुरुष बात करते हैं। दूसरी दृष्टि यह है कि जिन सभी महानुभावों के द्वारा जो आचार्य गण हैं, गौतम, कणाद, कपिल इत्यादि, पूर्वमीमांसक, ये सभी बंद हैं, सभी महापुरुष हैं और सब हमसे ज्यादा जानते। वो चाहे कपिल हो, चाहे गौतम हो, चाहे कणाद हो, उन्होंने वेदांत दर्शन के खंडन की दृष्टि से कोई बात नहीं की है। वहां तक पहुंचाने का कार्य किया है। जैसे पूज्य महाराज श्री ने, वृक्षोमणि जी महाराज श्री ने वेदांत दर्शन के सहायक गौतम कणाद दर्शन एक छोटी सी पुस्तक लिखी। ये तो वेदांत दर्शन के सहायक ग्रंथ हैं, ये वेदांत दर्शन से दूर करने वाले नहीं हैं, है ना। तो अपने सिद्धांत को ये बताने के लिए कि परमात्मा से ही सब सृष्टि है, कारण कार्य में अनुश्रुत होता है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म कारण है, तो ब्रह्म ही कार्य के रूप में भी है। एक अद्वितीय तत्व की सिद्धि के लिए यह कार्य किया गया। यहाँ पर जो कुछ हम लोग सुनते हैं, इस सब का वर्णन यहाँ किया गया। 7 प्रकार का अर्थवाद है। सृष्टि माने सृष्टि का वर्णन आप लोग पहले सुन चुके हैं। स्थिति माने उसका पालन, प्रलय, प्रवेश करना, परमात्मा प्रविष्ट हुआ और सब पर नियंत्रण करना, तत्व पदार्थ परिशोधन, तत्पदार्थ का शोधन और तुम पदार्थ का परिशोधन, माने सब प्रकार से शोधन कर लेना। परिउपसर्ग है शोधन, तत्व पदार्थ शोधन ही कहा जाता है। इन्होंने परिशब्द और जोड़ करके और अच्छा बना दिया कि कहीं किंचित मात्र कोई कसर न रह जाए। माने जो तत् और तुम पदार्थ 2 दिखाई पड़ते हैं, ये एक अद्वितीय तत्व के रूप में हमारे अंतर में उल्लसित हों, इसके लिए। और फल, ये 7 अर्थवाद कहे जाते हैं। प्रतिपादिका इति सप्तार्थवादाः, 7 अर्थवाद कहे जाते हैं। अब देखो, कहा गया है तैत्तरीय उपनिषद में, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। तस्माद् वाक शब्द का अर्थ विकल्प नहीं है, वही शब्द है, वही, और वही का रह जाता है वाह। तस्मात् माने उससे, और एतस्मात् इससे, माने 2 शब्द प्रयोग करते हैं।
भाष्यकार भगवान यहाँ पर बहुत गंभीरता का परिचय देते हैं और उनका भाष्य तो अपनी अद्वितीय लेखनी है ही। कहते हैं उससे माने किससे? हाँ, तो अब अगर जिसने परंपरा से उसको ढंग से नहीं पढ़ा है भाष्य को, तो तस्माद और एतस्माद दोनों शब्दों का अर्थ नहीं लगेगा। तस्माद माने उससे और एतस्माद माने इससे, माने उससे और इससे। तो उससे और इससे का मतलब क्या है? तो वहां पर प्रसंग है ब्रह्मविद् आपनोति परम। जो ब्रह्म वेदता है उस परम को प्राप्त करता है। ब्रह्म को जान लिया, परम को प्राप्त हो गया। तो कहा ब्रह्म क्या है? बोले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। पहले ये निरूपण कर दिया गया, ठीक है ना। अब फिर सृष्टि का क्रम हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तद् ब्रह्म। सृष्टि किससे है? बोले जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो यतः शब्द को स्पष्ट करने के लिए कहा गया, क्या कहा गया? यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, तस्माद वा एतस्माद आत्मना। तो यहाँ शंकराचार्य भगवान स्पष्ट करते हैं, यहाँ आत्मना माने आत्मा से। तो आत्मना आत्मा से नहीं, यहाँ पर वह जो पहले कहा गया है, क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो पहले कहा जा चुका है तस्माद, और अब जो कहा जा रहा है ए तस्माद आत्मना। तो यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, आत्मा शब्द का आत्मा नहीं है। माने जो पहले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा गया, अब वही वह आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए तस्माद माने ए तस्माद, तस्माद वा का माने वही, है ना। तो वही जो शब्द है उसमें ए तस्माद पड़े होने के कारण ये तो यवा यावा से हो जाता है। आय होकर के वा का फिर लोप हो जाता है, तब जो है फिर वा केवल बचा रहता है। वा माने वही माने निश्चय, निश्चय ही उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। माने ये उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इत्याद्या शिष्टार्थवाद रूपः श्रुतयः आकाशादेः सर्वस्य ब्रह्मणा एवोत्पत्तेस्तस्मिन् एव अवस्थानात् पुनस्तत्रैव लयात् मृद उत्पत्ति स्थिति लयात्मकस्य घटादेः मृद अभेदवत। यहाँ पर मृद अभेदवत, दामे से आ निकाल लिया जाएगा, मृद अभेदवत। कहते हैं ये श्रुति अर्थवाद रूप है। कौन? आत्मना आकाशा संबोधा। कैसे कहा? श्रुतया आकाश सर्वस्व ब्रह्मणा, ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति और उसमें भी यही स्थिति और पुनः तत्रैव लयात्, है ना। उसी में लय करने से इसकी स्थिति कैसे हो गई? जैसे मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति, तो घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से है, तो स्थिति कहाँ है ना। स्थिति भी मिट्टी में है। अगर घड़े को फोड़ दिया जाए तो लय कहाँ होगा? मिट्टी में ही हो जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं मृद अभेदवत, है ना।
जैसे मृतिका से समस्त घट इत्यादि मिट्टी के बने पदार्थों का अभेद है, ठीक है ना, इसी प्रकार से ब्रह्म से सृष्टि का अभेद है, क्योंकि ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति हुई। जो जिसका कारण होता है वह कारण अपने कार्य में सर्वथा अनुस्यूत होता है ना, एकदम लबालब होता है कहीं उस। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती भाई, सीधी बात तो ये। हाँ, ब्रह्म मतलब ये तो दृष्टांत तो समझ में आ जाता है, दृष्टांत तो समझ में आ जाता है। क्या कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ और घड़े में मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है, मिट्टी में उसकी स्थिति है और अंत में लय भी मिट्टी में हो जाना है। फोड़ दो, मिट्टी है। हाँ, ऐसे ही ये सब सृष्टि ब्रह्म से है, ब्रह्म रूप ही है। जैसे घड़ा है ना, घड़े में मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म से सृष्टि है तो ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। क्या ऐसा हमें प्रतीत होता? बस यही चक्कर है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। लेकिन सत्य यही है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। किंतु ये बात पूर्णतया तब समझ में आती है जब ब्रह्म का स्वरूप समझ में आता है। ब्रह्म का स्वरूप समझ में आ जाएगा, है ना। अथवा कल एक दृष्टांत दिया गया था, याद है, स्वप्न का। कल या परसों दिया गया था, कल ही दिया गया था। समग्र स्वप्न सृष्टि जहां से उत्पन्न है वहीं पर स्थित है, उसी में उसकी स्थिति है, उसी में उसका लय है। देखो, मन से सृष्टि मानते हैं। अब ये ग्रंथ छूट जाएगा और कोई बात नहीं, लेकिन 1 मिनट की बात कह देता हूं। मन से स्वप्न होता है, ठीक है। अच्छा, मन में चैतन्य सत्ता न हो, मतलब ब्रह्म सत्ता न हो, उसमें सत्ता न हो, चित्ता न हो, प्रियता न हो, तो क्या हुआ भाई? मन में व्याप्ति है कि नहीं उसकी? उस ब्रह्म तत्व की मन में, संपूर्ण मन में जहां चैतन्यता है वहां सत्ता है और वहां पर सुख भी है, तीनों हैं। और इसलिए वह तीनों के तीनों उस स्वप्न सृष्टि में आपको परिलक्षित होते हैं। सत्ता भी ये लगता है कि हाँ है ये पदार्थ है और वहां पर आपको ज्ञान भी दिखाई पड़ता है। उसमें सब में जो स्वप्न में आपने किसी को भी देखा, कितने को भी देखा, वो व्यवहार करते हैं और आपको व्यवहार दिखाई पड़ता है। तो व्यवहार बिना ज्ञान के नहीं होता है, वहां उनमें आपको व्यवहार भी दिखाई देता है। अरे सुखी भी दिखाई पड़ते हैं, दुखी भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुख स्वरूप है और दुख आगंतुक होता है, ऐसा सिद्धांत है। तो वहां पर उसकी सर्वत्र व्याप्ति होती दिखाई पड़ती है ना। आप अपने स्वजनों से स्वप्न में मिलकर के सुखी होते हैं, अनेक प्रकार की सृष्टि होती है, तो उसमें समग्र स्वप्न में उस मन की सत्ता के सिवा कुछ है? मन की सत्ता के सिवा तो कुछ नहीं है। जितना भी स्वप्न है, जड़ हो अथवा चैतन्य हो, जड़ और चैतन्य का विभाग
आपके मन के द्वारा कर दिया गया कि ये तो जड़ है और ये चैतन्य है, वहां पर 5 भौतिक सृष्टि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन उस 5 भौतिक सृष्टि में चैतन्यता कहाँ से दिखाई पड़ती है? मन में चैतन्यता है इसलिए दिखाई पड़ती है, और मन में ही सारा वो स्वप्न स्थित होता है और मन में ही लय हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप जागते हो तब देखो मन में कहाँ है। ना समझ में आ रहा है कि नहीं? जागृत अवस्था में देखो आप अपने मन में कहीं सृष्टि है? कहीं नहीं है, ढूंढ लेना, नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, ब्रह्म में स्थित होती है और ब्रह्म में लय हो जाती है, और ढूंढने चलो तो ब्रह्म में कुछ नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध सच्चिद घन है, सच्चिदानंद घन कहा जाता है उस तत्व को, है ना। सच्चिदानंद घन, उसमें ढूंढने चलो तो कुछ नहीं। कल मैंने कहा था ना कि मन को, स्वप्न के दृष्टांत को अगर आत्मसात किया जाए तो उसमें सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये बताया, ये तो सब हो गया ना, ये तीनों एक साथ आ गए, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, है ना। एक बात और भी है, चलो कह देता हूं, ऐसे तो ऐसी कहने वाली बात नहीं है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, घन, और घन कहते हैं लबालब, ठोस एकदम, जिसमें अन्य का प्रवेश नहीं है। तो जिसमें प्रवेश नहीं है उसमें निर्गमन कैसा? कुछ नहीं है। अच्छा, वो सर्वत्र एकदम आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यम, ये भरा हुआ है एकदम। तो उससे कैसे तो उत्पत्ति, कैसे उसमें स्थिति और कैसे उसमें लय। घन है, घन स्वरूप है, इसलिए हाँ ये अर्थवाद है समझाने के लिए। अच्छा, इसी ये हमने पहले बता दिया, इसी प्रकार से सब समझते चले जाना। हाँ, अब क्या है, इसमें सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश, है ना। तो अब कहते हैं तथा, माने एतम एव सीमानम विदार एतया द्वारा प्रापद्यता। कहते हैं वह क्या करता है, हाँ, कि ये मूर्धा, ऐतरेयोपनिषद में वर्णन है, मूर्धा को फोड़ करके और वह विदार्य, सीमानम विदार्य, ये है, इसको विदीर्ण करके और जो है स्थित होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। अब देखो आप, उसी ने सृष्टि की और वही प्रवेश कर गया, है ना। उसने सोचा, क्या सोचा, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, छांदोग्योपनिषद में
माने मैं जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य, जीव रूप से मैं अपने आप को प्रवेश करके और नाम रूप व्याकरवाणी माने व्यवहारिक जगत का निर्माण करूं। इत्याद्या श्रुतया, है ना, तैतरेयोपनिषद और छांदोग्योपनिषद, तीनों में ये वर्णन आता है उसने प्रवेश किया, है ना, प्रवेश किया। अच्छा, उसने कहाँ प्रवेश किया, कैसे प्रवेश हो गया, कैसे प्रवेश हो गया? वो तो घन स्वरूप है। किसमें प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया, है ना? ब्रह्मणा एव जीव रूपेण प्रवेशम ब्रुवन्त्यो वही स्थित्वा अंतर्ग्रहे प्रविष्ट देवदत्त वत्। कहते हैं कि जैसे जीव रूप से प्रवेश किया, पहले बाहर था, और फिर वो अपने घर में घुस गया। तो देवदत्त का तो समझ में आता है कि देवदत्त जो है परिच्छिन्न है, वो पहले बाहर था, घर के बाहर था, फिर घर में प्रवेश कर गया। देवदत्त तो एक ही है, क्या है लक्ष्मण? एक देवदत्त तो समझ में आता है कि वो घर के बाहर खड़ा था, या यूं कहो किसी ने घर बनवाया उसने, उसी का घर। अंदर बाहर जाने कितनी बार गया देखने, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, लेकिन उसका प्रवेश नहीं माना जाता। बोले अब प्रवेश करेंगे। हरिजन कितनी बार प्रवेश किया, बाहर से अंदर चला गया, प्रवेश हो गया, ठीक है। लेकिन बाहर से अंदर बाहर कुछ है क्या? जब वो लबालब भरा हुआ है, घन स्वरूप है, ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, तो किसने प्रवेश किया? ये बात भाई यहाँ पर कही गई है। देखो, मैंने कहे तो दी, ये बात कहने लायक थी कि नहीं थी मैं नहीं जानता, सीधी बात है ना। महावाक्यार्थम संभावयामासु, है ना। यहाँ पर महावाक्यार्थ से एकत्व का वर्णन किया जाता है। निश्चित है, संभावना कहा जाता है कि जो है जीव और ब्रह्म की एकता। अच्छा, महावाक्य से ना करो तो जीव और ब्रह्म अलग अलग, बोले महावाक्य सुना दिया, अब तो ये ब्रह्म हो गए। अब पहले कहते हैं हाँ, लेकिन ये बात पहले समझ में नहीं आती है, पहले मेहनत की जाती है। हाँ बोले जी, वो हम बिल्कुल जीव हैं। अरे जीव से नहीं है, हम 3.5 हाथ के पुतले हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर बाद में कहा जाता है कि अब हाँ ऐक्य होना है, जीव के साथ एक ही, ब्रह्म के साथ एक ही भूत होना है। कैसे होंगे? तो करो मेहनत है। इसलिए ये प्रवेश आदि जो है ना, प्रवेश हुआ, निर्गमन हुआ, है ना, बोले निकल गया वो।
अब ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि निकल गया, कहाँ गया वही निकल गया। अरे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, देखो हमारी बात को हम इसलिए बिना कोई श्लोक बोले भी बोला जा सकता है, पूरा बोला जा सकता है, सब कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम बोलते किस लिए हैं बता दें, कि आप लोगों को कहीं हमारी बात गप न लगे, सही बोल रहे हैं ठिकाने से। इसलिए गीता हो या उपनिषद हो, ये शास्त्रों में यही तो है ना। देखो भगवान ने एक बात कही है, नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातन। सर्वगत और स्थाणु है, स्थाणु भी कह दिया और अचल भी कह दिया। अब सोचो आप, जो चलायमान ही नहीं होता, जैसे ये आकाश है, इसमें गति नहीं है, हाँ, ऐसे आत्मा में भी गति नहीं, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तो गया कहाँ, प्रवेश कैसे और निर्गमन कैसे, ठीक है ना ये बात। इसीलिए इसको अर्थवाद कहा जाता है, समझाने के लिए बहुत धीमी गति से। अब ये ग्रंथकार कहते तो ये हैं कि ये प्रारंभिक ग्रंथ है, लेकिन बड़ा कठिन है भाई। और संयमन, यह पृथिव्याम तिष्ठन्, है ना, मैंने जो पृथ्वी में बैठा है ना, है स्थित है, पृथ्वी में स्थित है। पृथिव्या अंतरो, जो पृथ्वी के अंतर, यम पृथ्वी न वेद, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी मंतरो यमत्येष, पृथ्वी के अंतर होकर के यमन करता है, माने संयमन करता है, उसका नियंत्रण करता है ना, यमत्येष। ता आत्मा अंतर्याम्यमृतः, हाँ, ता आत्मा माने हाँ ते आत्मा, ते आत्मा का अर्थ है, देखो ते है ना, हाँ, तो यहाँ पर भी व्याकरण से हाँ अय हो गया, या का लोप हो गया, ता बचा। ते क्या है, ते शब्द जो है तो उसका अर्थ है तब, तब माने तुम्हारा, तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है ना। अब सब कुछ कह दिया और उसके बाद क्या कहा, तब आत्मा अंतर्यामी, तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी है और वही अमृत स्वरूप है। ता आत्मा माने तुम्हारा आत्मा, तो तुम्हारा आत्मा ये कहने के लिए है, तुम्हारा माने सबका आत्मा, सबका एक ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है और वही अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हाँ, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा माने हमारा भी, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे तुम्हारा तो तुम्हारा ही है, हमारा नहीं, माने यहाँ पर उपलक्षण है, सबका, कोई ऐसा नहीं है जिसका आत्मा अंतर्यामी न हो। इत्यादि नियमनम
नियम इत्यादि नियमन श्रुतिश्चा अत्यंत भेदे नियम नियामक भाव अनुपपत्ते है तयो रभेदमेव संभावयति। श्रुति कहती है कि वो सबका नियमन करता है। ये नियमन श्रुतिश्चा अत्यंत भेदे, श्रुति का तात्पर्य अत्यंत भेद में नहीं है कि एक नियामक है और एक नियम्य है, क्योंकि नियामक और नियम्य में भेद होगा तो पूर्ण रीति से कभी कोई उस पर शासन कर ही नहीं सकता। ये पत्थर की लकीर मान लीजिए, है ना। गौ माता को आपने अपने नियंत्रण में किया, रस्सी से बांध दिया, हाँ, वो आपके नियंत्रण में है। क्या पूर्ण रीति से नियंत्रण में है? हाँ, पूर्ण रीति से नियंत्रण में नहीं है। क्या आपकी इच्छा से वो खड़ी होगी, आपकी इच्छा से बैठेगी, आपकी इच्छा से चारा खाएगी? जब मौका मिलेगा, अगर थोड़ा लतखोर गाय हुई ना, हाँ, तुम चाहे इतना प्रेम करो, पीछे गए नहीं कि उसने घुटने तोड़े नहीं। हाँ, माता है वो, है ना। तुम्हारी इच्छा से उसने लात मार दी। हाँ, एक गौ माता यहाँ पहले थी तो बस उसको मौका मिलते ही वो धड़ाम से मारती थी। कोई हो, अब सोचो आप, आपके बस में है, बोले हमारी गाय है ना। कोई भी यहाँ जो कहा गया ना, इस पर विचार करो तो आनंद आता है। कौन है जिसके ऊपर भेद हो और नियंत्रण हो जाए? पहले सर्कस होता था, बताते हैं कि उसमें शेर सब रहते थे, उनको बड़ा नियंत्रित किया जाता, जैसा चाहो वैसा खेल दिखा देते। हाँ, तो ऐसा अभ्यास किया था कि वो सिंह मुंह फैलाता और फिर एक जो है वो उसमें अब सिर डाल देता। अब एक रोज सर्कस चल रहा, एक दिन सिंह को गुस्सा आ गया, उसने चबा लिया। अब खूब हंटर मारे, तब तक जब तक मारे तब तक तो हाँ, क्या हुआ भाई? कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रीति से किसी के भी नियंत्रण में रहे। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर शब्द दिया, श्रुतिश्चा अत्यंत भेदे, माने भेद है। अगर ये नियम है, नियामक एक राजा है और एक प्रजा है, सेना है, सेनापति है, सब पर नियंत्रण है। लेकिन क्या सब पर नियंत्रण हो पाता है? किसी पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। किसी के शरीर पर भी नियंत्रण नहीं हो पाता, तो सोचो उसके मन पर कैसे नियंत्रण हो जाएगा। आपका मन, आपका शरीर, है ना, ये सब अलग अलग दिखाई पड़ता है कि नहीं? अलग है एकदम। मन अलग दिखाई पड़ता है और तन अलग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल भेद है कि नहीं? और आपका ही मन है, आपका ही तन है। बताओ, मन पर नियंत्रण है कि तन पर? कुछ नहीं, है ना।
नियामक भाव अनुपपत्ते, नियम और नियामक भाव की सिद्धि ही नहीं हो सकती। अनुपपत्ते माने सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, अत्यंत भेद में कोई भी नियम नियामक नहीं हो सकता। कितनों का नियमन करेगा? हाँ, बोले ईश्वर सबका संयमन करता है, सबका नियंत्रण करता है। तो कितनों का सबका नियंत्रण करता है? पहले कहते कि 30 करोड़ आबादी थी पहले, कभी उससे पहले कभी 10 करोड़ रही होगी। इसी देश की अब 150 करोड़ हो गए। अच्छा, पूरे विश्व की मिलाकर के आबादी कितने दिन में बढ़ी, है ना? और अब आगे बढ़ेगी कि नहीं? तो आगे बढ़ेगी तो कहां तक जाएगी? कितनों का नियामक है वो? मैं नास्तिकता वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सिद्धांत जो है, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। महाराज नाराज मत हो ना, आप देख रहे हो ऐसे। ईश्वर जो है, ईश्वर कितनों का नियंत्रण करेगा, कितनों का नियमन करेगा? अगर अपने से पृथक ये संसार होगा उसका, तो इसका कहां जाकर के अंत होगा? सोचो आप, कभी 30 करोड़ थी, अब 150 करोड़ है। कितने वर्षों में? तो आगे और जोड़ लो, 50 वर्ष में कितना होगा, 100 वर्ष में कितनी आबादी होगी, है? इसका कोई अंत है? इसलिए ये सिद्धांत यहां कह दिया, नियम नियामक भाव अनुपपत्ते है। नियम और नियामक भाव की स्थिति ही नहीं हो सकती, सिद्धि ही नहीं हो सकती। इसलिए ये सब क्यों कहा गया? ये सब इसलिए कहा गया कि आप जो है इस समग्र सृष्टि और परमात्मा के एकत्व का निश्चय करो, है ना? तयोर अभेदम एव संभावयति। श्रुति जो है वह कहती है कि सृष्टि और सृष्टिवान अलग अलग नहीं है, वह एक ही है, दो चीजें नहीं है। हाँ, वेदांत की बात छोड़ दो। हाँ, श्री राम में सब जग जानी, ये तो भक्तों की बात है ना। दिखाई पड़ता है क्या? हमको तो नहीं दिखाई पड़ता, इसे दिखाई पड़ता वो जाने। सब सीताराम का स्वरूप है। अरे इसकी सिद्धि किए बिना गति नहीं है। और ये भी बता दें कि वेदांत दर्शन के बिना और कोई इसकी सिद्धि भी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सब ये स्वरूप जो है परमात्मा का ही है, कोई भेद नहीं है, किंचित मात्र भेद नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट ये कहा गया, अभेदम एव संभावयति। श्रुति कहती है कि अभेद ही, अभेद में ही तात्पर्य है इसका जो वर्णन किया गया है ना। तथा च सएव पुरुषो अन्नरश्मयः, कह दिया गया यही पुरुष एष वो अन्न रस में है। हाँ, यद अग्नि रोहितम रूपम, उसका लाल स्वरूप है ना, मन प्रकाश स्वरूप है ना। इत्यादि तत्व परिशोधन रूपाः, ये तत्व परिशोधन रूप है, माने तत् और तम दोनों की एकता ही की गई है। श्रुतयो जीवेश्वर उभयगत
विरुद्ध धर्म निरसन द्वारा तयोरेकमेवं संभावयन्ति। जितनी भी श्रुतियां हैं जीव और ईश्वर में जो विरुद्ध धर्म दिखाई पड़ता है, नियम है, नियामक है, उनको हटा करके, उनका निरसन करके तयोर एकम एक एव संभावयन्ति, श्रुतियां उस सब की एकता ही बताती। तथा इसी प्रकार से फल का ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता है ना, ये तैतरीय श्रुति यहीं से तो प्रारंभ होती कहानी। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वो परम को प्राप्त करता है। हाँ, प्राप्नोति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? हाँ, प्राप्त कैसे किया? कुछ प्राप्त नहीं किया। हाँ, कहा जाता है कि ब्रह्म को जो जानता है वो परम को प्राप्त करता है, माने वही ब्रह्म है, उसने अपने को ब्रह्म रूप से जाना है ना। इसलिए ऐतरेयोपनिषद में कहा अमृता समोभवत्, जिसने अपने को इस रूप से जाना वो अमृत हो गया। माने ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, उसको जाना तो वो हो गया। जानने मात्र से ऐसा और कोई पदार्थ नहीं है, ये ब्रह्म तत्व ही है ऐसा कि उसको जाना। जानने के बाद आप लाख कोशिश करो कि वर्ष अब तो हमने जान लिया, अब हम अलग हो जाते हैं। जान लिया अब अलग, अब क्या? उसको जानने के बाद फिर आप उससे अलग नहीं बल्कि वही हो ऐसा ही जाना जाता है। हाँ, मैं वही हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इत्याद्या अभेद ज्ञानस्य निरतिशय फल प्रदर्शनेन अभेदस्य विवक्षित्वम। हाँ, इत्यादि जो श्रुतियां हैं अभेद ज्ञानस्य, अभेद ज्ञान के द्वारा निरतिशय फल प्रदर्शनेन अभेदस्य विवक्षित्वम, ये फल कहा जाता है। अमृता अभवत्, वह अमृत स्वरूप हो गया या उसने वो परम को प्राप्त कर लिया। ये सब क्या है? वो तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है ही, लेकिन वो श्रुतियां इस प्रकार से निरतिशय फल प्रदर्शनेन अभेदस्य विवक्षित्वम ज्ञापयत्वः तमेव संभावयन्ति। माने उस पे जो ज्ञापन करने के लिए श्रुतियों के द्वारा कहा गया, ज्ञापयन्ति ज्ञापयन्तः तद अभेदम संभावयन्ति, उस अभेद का ही वो प्रतिपादन करती है। इत्थम माने इस प्रकार से सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश संयमन तत्व पदार्थ परिशोधन फल प्रतिपादकैहि सप्त विधार्थ सप्त अर्थवादैरनुगृहीतम। ये अर्थवाद के निरूपण के द्वारा करते हुए जो श्रुतियां हैं वह जीव ब्रह्मैक रूपम अखंडैक रसम एव अवांतर वाक्यैः सहितम यदि प्रतिपादयति अतो अखंडैक रसत्वेनैव महावाक्यार्थो वक्तव्य इति षड्विधिलिंगै श्रुति तात्पर्यावधारणम श्रवणम इत्युक्तम। यहाँ तक श्रवण का लक्षण किया गया। क्या श्रवण का लक्षण किया गया? ये कहते हैं कि ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का एक रूप अखंड एक रसम एव
अवान्तर वाक्य, चाहे महावाक्य हो चाहे अवान्तर, जो अभी तक बोले गए हैं ना, इसमें महावाक्य एक भी नहीं है, सब अवान्तर वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अवान्तर वाक्य सहितम यदि प्रतिपादयन्ति, जो प्रतिपादन करती हैं श्रुतियाँ, अतो अखंडैक रसत्वेनैव, अखंड एक रसत्व के द्वारा एव महावाक्यार्थो वक्तव्य, महावाक्यार्थ ही उनका कहा गया है। ऐसा इति षड्विध लिंगैहि, 6 लिंगों के द्वारा श्रुति तात्पर्यावधारणम, अवधारणम माने निश्चयम, निश्चयम ऐसा श्रवण कहा जाता है। इसका नाम श्रवण है कि ब्रह्म और जीव दो नहीं है, वो सब सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो अब कहते हैं इदानीम किम प्रकृतम इति चेत, का इसके द्वारा आपने अभी तक क्या कहा? तो कहते हैं मयोक्त प्रकारेण विचार्य, मया माने मया उक्त प्रकारेण विचार्य, मेरे द्वारा जो कहा गया है उसको इस प्रकार से विचार करके राग द्वेषादिना प्रेरितम सत, राग द्वेष आदिना, राग द्वेष आदि से प्रेरित होकर त्रिविध कर्म करोति। देखो भाई, इतनी भागवत चली है ये सिद्ध करने के लिए क्या, राग द्वेष से प्रेरित होकर के शरीर वाणी और मन ये व्यवहार करते हैं। आत्मा का इस समग्र शरीर वाणी और मन के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ईश्वर प्रेरित नहीं करता है? हाँ, कहा तो जाता है ईश्वर सर्वभूता नाम, लेकिन अर्जुन ने जब प्रश्न किया क्या, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये पाप में अनिच्छन्न भी, कहा वो करना तो नहीं चाहता, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी करता है। तो भगवान को वही उत्तर देना चाहिए था ना, क्या? लेकिन दुर्योधन यही कहता है, मैं कुछ भी करूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन धर्म के रास्ते पे चल नहीं सकता और धर्म का रास्ता छोड़ नहीं सकता। क्यों? बोले मुझसे जबरदस्ती वो कराता है। हाँ, वो ईश्वर के ऊपर थोप देता है, तो फिर ईश्वर ठिकाने भी लगाता है, लगाओ छोड़ो है। लेकिन ईश्वर या आत्मा, हाँ, ये कुछ नहीं करता है, ना ईश्वर कुछ करता है ना आत्मा कुछ करता है। लेकिन ये बात यहीं की यहीं रखना, यहीं छोड़ देना, इसको आगे लेके नहीं जाना साथ में। ईश्वर कुछ नहीं करता, आत्मा कुछ नहीं करता, ये जल्दी समझ में नहीं आती है बात कि आत्मा कुछ नहीं करता। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं मेरे द्वारा जो अभी तक कहा गया है, क्या त्रिविध कर्मम करोति, 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन हो चुका है, याद है? हाँ, चलो, जैसे प्रधान प्रेरित सेनया संपादितम जयम राजा अहम जितवान इति आत्मन आरोपयति। उसका जो मंत्री है, सेनापति है, सेना लड़ती है और राजा कहता है कि जीत हमारी हो गई। आरोपयति, हाँ, एवं आत्मा च राग द्वेषादिनिष्ठ प्रेरकत्वम अज्ञानाद आत्मन अभिमन्यते। अज्ञान के कारण
राग द्वेष में प्रेरकत्व होता है। राग द्वेष आदि निष्ठ प्रेरकत्व, आगे आदि शब्द की व्याख्या आएगी, है ना। प्रेरकत्व अज्ञानात् आत्मन अभिमन्यते, अज्ञान से वह आत्मा में मान लेता है क्या, हमारे द्वारा कराया जा रहा है, या हम उसके कर्ता हैं। एवं आत्मना कर्तृत्वम कार्यत्वम च नास्ति, है ना। इसलिए क्या हुआ, आत्मा में कर्तृत्व नहीं, माने आत्मा कर्ता भी नहीं है और कार्यत्व भी नहीं है, वह किसी से कराता भी नहीं है। इति यो दृढ़ निश्चयनोति, ऐसा जो निश्चय करता है, शैव जीवन मुक्तः इति पंचम वर्णकम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसको देखो कैसे आगे आगे, आगे।